नवरात्रियों में की गई पूजा, की गई उपासना, किया गया कुछ भी सिद्ध होता है। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सिद्धि पाना हो, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना, वो नवरात्रियों में अनुष्ठान करता है। नवरात्रियों में किया गया कोई भी अनुष्ठान सिद्धि को देने वाला का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं व्रत लेता हूं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि सबकी सेवा करूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि दीन दुखियों को पेट भर भोजन कराऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये होते हैं व्रत। आज से मैं व्रत लेता हूं कि अपनी माँ की सदा सेवा करूंगा, अपने पिता की सदा सेवा करूंगा, अपनी पत्नी का सदा ख्याल रखूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया संस्कारी बनाऊंगा। आज की ऐसे कथा व्रत में तो समाज महाराज में जी कोई नहीं ले बताने रहा। वाले हैं नवरात्रि व्रत कैसे रखें, कैसे उपवास करें, उपवास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से नियम रखने चाहिए, उपवास के महत्व क्या है। समाज के लिए आप ऐसा लोग इस काम कथा कर में रहे बने हैं रहिएगा क्योंकि महाराज जो जी हमको बहुत ही प्रेरणा अच्छी मिल रही है बात उसके बताने लिए। वाले हैं। तो ये जो आपकी सोच है वो कभी मैं भी सोचता था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपसे प्रेरित होकर मैं भी भविष्य में कुछ ना कुछ करूँगा। और दूसरा गुरुजी, उपवास को लेके मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में लोगों ने उपवास को उपहास बना दिया है। जो उसका मूल मंत्र है उपवास का, उससे हटकर लोग मतलब फरियाल 3 से 4 बार लेना, चाय लेना, स्मोकिंग और ऐसे महान लोगों से मैं मिला हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन, दशहरे वाले दिन मांस, मदिरा और ये सेवन करते हैं। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महत्व है और क्या विधि है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। माइक क्लियर हो? व्रत का उससे हटकर लोग मतलब फरियाल 3 से 4 बार लेना, चाय लेना, स्मोकिंग और ऐसे महान लोगों से मैं मिला हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन, दशहरे वाले दिन मांस, मदिरा और ये सेवन करते हैं। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महत्व है और क्या विधि है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। माइक क्लियर हो? व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं व्रत लेता हूं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि सबकी सेवा करूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि दीन दुखियों को पेट भर भोजन कराऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये होते हैं व्रत। आज से मैं व्रत लेता हूं कि अपनी माँ की सदा सेवा करूंगा, अपने पिता की सदा सेवा करूंगा, अपनी पत्नी का सदा ख्याल रखूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया संस्कारी बनाऊंगा। ऐसे व्रत तो समाज में कोई नहीं ले रहा है। व्रत का नाम मतलब भूखा। आज हम कुछ नहीं खाए, हमारा व्रत है। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, चावल नहीं खाए, लेकिन हमने फलाहारी नमकीन खूब खाई है, फलाहारी सिंघाड़ा खूब खाए, पेट भर। उस दिन ज़्यादा खाते हैं, उस दिन कांख के खाते, बस 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 बस, अब नहीं उठा जा रहा, खूब खाओ। रोटी छोड़ने से भगवान मिलते तो आदमी भूखा मरता काहे, भगवान को ना पा जाता। छोड़ना ही है व्रत के दिन तो रोटी नमक काहे छोड़ना। झूठ कपट छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, अपने भीतर की बुराइयां छोड़ दो। रोटी काहे छोड़ते हो? जिस दिन तुम व्रत रखते हो ना, उस दिन ज्यादा खर्चा होता है खाने में। इससे अच्छा तुम रोटी खाते। क्यों बताओ? सिंघाड़े का आटा ज्यादा महंगा है कि गेहूं का आटा? इसी तरह बने रहिएगा क्योंकि महाराज सिंघाड़े जी का की आटा प्रश्नोत्तरी खूब बहुत खाते ही हैं, अच्छी होने वाली है। पूरी बना के आप लोगों को बहुत ही साबूदाना की अच्छी खीर अच्छी ज्ञान बनाएंगी की मैया, बातें कहीं कुछ बताने वाली बनाएंगी, हूँ। गाजर का हलवा बनाई जा रही है और महंगा खाते हैं। फल खाना अच्छा है, सिंघाड़े का आटा खाना बुरा नहीं। खाना पीना तो नेचुरल खाओ, लेकिन छोड़ना है तो बुराइयां छोड़ो। अब व्रत रखने वाला उस दिन रोटी छोड़ देता है, चावल छोड़ देता है। पूछो क्या तुमने आज झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, चुगली करनी छोड़ी, गलत विचार मन में लाना छोड़ा?
कुछ नहीं छूटा, और व्रत हैं, इसलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है, दूध दही सब सही, अब क्या है। जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जब कृष्ण भगवान जी द्वारिका गए तो वो यशोदा मैया और नंद बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? भगवान तो लेकर जाते, हाँ जी। पर वो गए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए गुरुजी वो? क्योंकि गोपियां यहाँ थीं। हाँ जी। अब यशोदा का सहारा गोपियां थीं और गोपियों का सहारा यशोदा थी जी। अब जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, हाँ जी। तो यशोदा बोली कि मैं इन गोपियों, यदि मैं भी चली जाऊं तो ये तो सब मर जाएंगी। हाँ जी। इसलिए नंद बाबा और यशोदा नहीं गए, क्योंकि गोपियां यहाँ पर थीं। अच्छा जी। तो उन गोपियों की सुध बुध भूल बैठी थी वो, हाँ जी। ये एक दूसरे का सहारा थी। अच्छा जी। इसलिए भगवान स्वयं 100 वर्षों के बाद आए। अच्छा। आए थे भगवान, हाँ जी। अपनी माँ से मिले, गोपियों से मिले। हाँ जी। और जब भगवान आए ना, हाँ जी। उसके बाद भगवान ने यशोदा को और गोपियों को द्वारिका नहीं, अपने धाम पहुंचा दिया था। आप लोग अब वहाँ सुरक्षित चलो। अच्छा। हम बची लीला पूरी करके आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चरणों में खुश रहिए राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो जी। गुरुजी। आपसे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मेरे प्रश्न से पहले मुझे उत्तर मिल जाता है। मेरा अपने भाई बहनों से प्रश्न है कि ये आपसे ये ना पूछा करे कि मुझे संतान नहीं हो रही, प्रभु ने मुझे बेटा नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो वो हमारी किस्मत। अगर यह प्रश्नोत्तरी ना तो अच्छी गुरुजी लगे तो कोई वीडियो तांत्रिक को है लाइक करना, और ना ही चैनल गुरुजी को कोई डॉक्टर सब्सक्राइब है। करना, अगर कमेंट में इन्होंने राधे पूछना है तो राधे सिर्फ जरूर इतना लिखना। पूछे कि हमारा शरीर और हमारा मन इतना गंदा है, इतना गंदा है कि उसे साफ कैसे किया जाए, गुरु जी के चरणों में कैसे पहुंचा जाए, और भगवत धाम तक हम कैसे पहुंच पाए। मेरे बहन भाइयों से मेरा इतना ही अनुरोध है गुरु जी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए राधे राधे गुरुजी। जी। आपका भागवत सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हम 4-5 साल से सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ। बताओ, मेरी लायक कोई सेवा हो तो बताओ। आपके लायक कोई सेवा नहीं, पर मेरे मन में यही भाव था कि मैं पोथी पाठ करवाऊंगी, तो अभी हमको आ गया। हम तो होगी पोथी पाठ? हाँ, चल रही है अभी। अच्छा लगा आप सबको? हाँ, सबको लेके आ गई और सब हो गया। आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ। इन 7 दिनों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? 6 दिनों में? और आप, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि आप माँ उनकी सेवा करते हैं। ये अच्छा लगता है मेरे को। जी। और गुरुजी, अपन कहीं उपास करते हो, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं नहीं, खा लो, क्या खाना है? नहीं, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं नहीं, करना है। धोखे से खाया, धोखे का कोई पाप नहीं है, जान के पाप है। राधे राधे। अरे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमन स्वीकार हो। जी जी जी। मैं भृगु क्षेत्र बलिया से आई हूँ, और बहुत मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। बहुत दिन, 5 साल से मैं तरस रही थी आपकी दर्शन के लिए। और गुरुजी, मैं जब आपकी सेवा देखती हूँ तो मेरे दिल में भी ऐसा होता है कि मैं भी यहाँ रहकर इस सेवा में कुछ हाथ बटाऊं। और हम 2 हैं, हमारे 2 नहीं हैं। जी। इतने दिन तक मेरे सास ससुर मेरे साथ थे, तो मैं उनकी सेवा की। और मैं भोलेनाथ से, मंदिर है मेरे बगल में, मैं भोलेनाथ से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, आपके जो प्रिय हैं उनके चरणों में मुझे शरण दे। चलो, अच्छा है। और मैं मेरे लायक आपके कोई यहाँ, सेवा हो तो बताओ। प्रश्न क्या है? हम दोनों पति पत्नी आपके यहाँ सेवाधारी बनकर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों पति पत्नी हैं। आप पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते? जी नहीं। काम धाम नहीं करते? जी नहीं। फिर घर का गुजारा कैसे होता है? ठाकुर जी चलाते हैं। ठीक है, ठाकुर जी चलाते हैं। माध्यम क्या है? माध्यम तो कुछ नहीं है गुरुजी। अब उन्हीं के ऊपर चलता है, कैसे चलता है मुझे भी मालूम नहीं होता। चलो, फिर भगवान ऐसी चलाएं। अच्छा है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। चलो, सबको राधे राधे भक्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में
आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि नवरात्र व्रत कैसे रखना चाहिए और व्रत रखने के नियम क्या होते हैं। व्रत रखना तो आसान होता है, ये नहीं कि हम आज भूखे उपवास व्रत रह लें। व्रत रहने के लिए संकल्प क्या करना चाहिए, महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया और बताया है। अगर आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा तो बहुत कुछ समझने को मिला होगा। इसीलिए महाराज जी की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं और महाराज जी के सत्संग में काफ़ी लोग आते हैं और महाराज जी से काफ़ी लोग जुड़े भी हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं सभी को बहुत पसंद हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे विचार और संस्कार देते हैं। अगर यह आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको इसी तरह अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।